अस्सलाम वालेकुम, दिस इज प्रोग्राम डिजिटल डायरी एक्सक्लूसिवली ऑन ब्राइट स्टार टीवी और मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा नासिर। इन दिस एपिसोड वी हैव समथिंग वेरी स्पेशल इन स्टोर फॉर यू गाइस। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में एंड सम मेडिकल एडवांसेस व्हिच आर चेंजिंग द वर्ल्ड एज वी नो इट। एंड ऑल्सो आज के शो में एक बहुत ही ज़रूरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में भी बात करेंगे जो कि बहुत कम डिस्कस किया जाता है पाकिस्तान में और शायद ज़्यादा डिस्कस किया करना चाहिए ताकि हम अपनी सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकें। इसी के साथ चलते हैं आज के अपने टॉप 5 लाइनअप की तरफ। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान या बिजनेसमैन से पूछें तो आपको ये ज़रूर बताएं कि दे हैड देयर aha मोमेंट इन लाइफ, यानी कि एक ऐसा मोमेंट जहाँ पे दे रियलाइज दैट दिस वाज द थिंग दैट दे वांटेड टू परस्यू एज अ करियर। इस स्टोरी में हम बात कर रहे हैं ग्रेस स्मिथ की, जिनकी ज़िंदगी में एक ऐसा ही मोमेंट आया जब वो एक हिप्नोथेरेपिस्ट के पास गई। ना सिर्फ उस हिप्नोथेरेपिस्ट ने उनका जिस भी प्रॉब्लम और इशू के साथ वो डील कर रही थी उसका इलाज किया, बट ऑल्सो उनको एक आइडिया मिल गया कि दिस इज़ व्हाट शी वांट्स टू डू। इससे पहले वो एक 9 to 5 नॉर्मल जॉब कर रही थी। दिस एक्चुअली बिकेम द थिंग शी वांटेड टू परस्यू। आज वो ना सिर्फ एक सक्सेसफुल एंड सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हैं खुद, बल्कि ऑल्सो शी इज़ रनिंग एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पे अभी तक 88 लोगों को वो ट्रेनिंग दे चुकी हैं। शी ऑल्सो हैड टू से कि लोग कभी कभार समझते हैं कि हिप्नोथेरेपी इज़ समथिंग जहाँ पे लोगों को कंट्रोल किया जाता है, बट शी वॉज एक्चुअली वेरी हर्ट बाय दैट स्टेटमेंट। बिकॉज जब कोई भी इंसान किसी चीज़ में बहुत मेहनत डालता है तो वो उम्मीद रखता है कि लोग उसको सही तरह से लेंगे, और ग्रेस स्मिथ भी यही उम्मीद करती हैं, यही कहते हुए कि हिप्नोथेरेपी इज़ नॉट समथिंग जहाँ पे लोगों को कंट्रोल किया जाता है, बट इट इज़ समथिंग जहाँ पे लोगों की मदद की जा सकती है उनके इनवॉलंटरी या अनकॉन्शियस एक्शंस या थॉट्स को रोकने के लिए। एंड दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव। आई मीन आपका नेक्स्ट आइडिया भी इट कैन बी राइट अराउंड द कॉर्नर, यू नेवर नो। आई डू नो कि कोविड-19 आज का नॉर्मल बन चुका है, यानी कि आई स्टिल रिमेंबर कि 1 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि एन इन्फेक्शियस वायरस जो कि पूरी दुनिया में फैल सकता है और इतनी तेज़ी से फैल सकता है, वो एग्जिस्ट भी कर सकता है और हमारी ज़िंदगी को इम्पैक्ट भी कर सकता है। दिस इज़ समथिंग रियली आउट ऑफ साइंस फिक्शन जो कि हम फिल्मों और ड्रामों में देखा करते थे, बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ 2020। एंड आज की दुनिया में अगर हम बात करें कि कोविड के क्या हालात चल रहे हैं और किस तरह से दुनिया डील कर रही है कोविड को, तो कोविड से आज तक में 10 लाख से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं पूरी दुनिया में। सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है जहां पे 70 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो इफ़ेक्ट हो चुके हैं इस बीमारी से। इसके अलावा दूसरे नंबर पर इंडिया है जहां पे 61 लाख से ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हो चुके हैं। ब्राज़ील की बात करें तो इट इज़ ऑन द सेकेंड नंबर इन टर्म्स ऑफ डेथ्स जो कि कोविड की वजह से हुई हैं, जो कि 1,42,000 रही हैं। इसके अलावा अगर ये भी देखा जाए तो इवन दो डेथ्स के नंबर में नंबर सेकंड पर है ब्राज़ील, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ पीपल इफेक्टेड इट्स एक्चुअली बिलो इंडिया, यानी कि इंडिया इज़ ऑन द 3rd नंबर इन टर्म्स ऑफ द डेथ्स जो कि कोविड की वजह से हुई हैं। एंड आई डू नो कि पूरी दुनिया ही ग्लोबली इफेक्ट हो रही है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स को और देखना चाहें, बिकॉज आई डू नो कि इस वक्त में आई थिंक सबके लिए नॉर्मल रहना और पॉजिटिव रहना ही बहुत मुश्किल है, इससे शायद हम अवॉइड करते हैं कि बहुत ज़्यादा ना कंज्यूम करें ऑनलाइन न्यूज़ को, स्टेटिस्टिक्स को, बट अगर आप देखना चाहें तो सब ऑनलाइन अवेलेबल हैं और अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें, अपना ध्यान रखने की कोशिश करें। हमने स्टेटिस्टिक्स से तो आपको आगाह किया अपनी नंबर 4th स्टोरी के ऊपर, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी प्रोवाइड करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कोविड-19 से रिलेटेड कि एक ऐसा टेस्ट है जो इजाद कर लिया गया है जो कि ना सिर्फ कुछ घंटों के अंदर आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है, बट एक्चुअली सिर्फ 15 से 30 मिनट के अंदर रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। हम सब जानते हैं कि कोविड से दुनिया कितनी इफेक्ट हुई है। मैंने अभी आपको स्टेटिस्टिक्स से भी आगाह किया कि किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बहुत सारे ममालिक को दुनिया में, और हर मुल्क जो है वो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो कोविड से डील कर सके। बट जिस टेस्ट की हम स्टोरी में बात कर रहे हैं वो टेस्ट सिर्फ $5 का है, यानी कि वो बड़े आराम से जो है लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और स्पेशली ऐसे मुल्कों में जो कि इतने स्टेबल नहीं है इकोनॉमिकली, वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने देखा है कि इकोनॉमिकली जो कंट्रीज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है वहाँ पे जो इसका फैलाव है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, स्पेशली इस वजह से कि लोगों को टाइम पर पता नहीं लगाया जा पाता कि कोई अगर कोविड पॉजिटिव है जिसकी वजह से वो और स्प्रेड होता रहता है, और काफ़ी देर बाद पता चलता है कि अगर वो इंसान कोविड से ऑब्वियसली इफेक्टेड है जिसके बाद वो ऑलरेडी स्प्रेड कर चुके होते हैं। इसलिए आई थिंक ये टेस्ट एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में हम स्टेप्स ले रहे हैं। वैक्सीन के बारे में भी बात करें तो वैक्सीन इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन के ऊपर जल्द से जल्द बना ली जाए, लेकिन
माहिरीन का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी 2021 के मिड तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि कोई भी वैक्सीन जो है वो तैयार हो जाएगी, लेकिन जल्द ही उम्मीद रखते हैं कि क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैक्सीन हैं जो एट द मोमेंट टेस्टिंग के फेज़ तक पहुंच चुकी हैं, यानी कि वो ह्यूमन टेस्टिंग की जा रही है। अगर उनमें से कोई भी जो है वो मुस्बित साबित होती है, पॉजिटिव साबित होती है, तो हो सकता है कि हमें अवेलेबल हो, लेकिन फिर भी दुनिया की पॉपुलेशन तक पहुंचने में वक्त लगेगा। इसी वजह से ये जो टेस्ट तैयार किया गया है साइंटिस्ट की तरफ से, ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है इन द ड्यूरेशन जब तक हम लोगों को वैक्सीन नहीं मिल जाती है। How realistic is it to have an electric car in Pakistan? हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक तरह से इंक्लाइन किया जा रहा है, एक शिफ्ट देख रहे हैं हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिकल कार्स जो है वो ख़रीदना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं इन द नियर फ्यूचर कि वो ख़रीद लें, क्योंकि ऑब्वियसली वी डू नो कि इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिशंस होते हैं, जो हमारी रिसोर्सेज, हमारे जो नेचुरल फ्यूल्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार्स बहुत सारी चीज़ों में हमारी उस तरह से मदद कर सकती है कि हम लोग अपनी रिसोर्सेज को ज़ाया ना करें, हम लोग अपनी एनवायरनमेंट के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उनको हम अवॉइड कर सकें। बट क्या पाकिस्तान में आप एक इलेक्ट्रिकल कार ओन कर सकते हैं? हमने बात की एक ऐसे शख्स से जो कि इलेक्ट्रिकल कार ओन करते हैं और उनसे पूछा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार का। उन्होंने सबसे पहले तो बहुत सारे मसाइल जो है पाकिस्तान में उनको सामने करना पड़े। उन्होंने बताया कि इवन दो उनको डिस्काउंट ऑफर किया गया था, उनको सेल्स टैक्स पर बहुत सारी छूट दी गई थी जब उन्होंने गाड़ी खरीदी, और उनको बहुत सारे वादे किए गए थे कि उनको बहुत सारे ऑब्वियसली प्रमोशंस दिए जाएंगे और उनको मदद की जाएगी अपनी ये इलेक्ट्रिक कार रखने में, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ये चाह रही है। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की सबसे पहले तो गाड़ी की, ऑब्वियसली वो रजिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल रही, उनके लिए बहुत महंगी भी रही। उनका कहना ये था कि एक आम इंसान के लिए, एक आम आदमी के लिए ये गाड़ी अफोर्ड करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिकल कार इज़ नॉट रियलिस्टिक फॉर समबडी इन टुडेज व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दिस स्टोरी, जो कि आज है, यानी कि आज के वक्त में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। एक आम आदमी के लिए बहुत एक्सपेंसिव है, कोई प्रॉपर लॉज नहीं है। जब वो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए तो उन लोगों को प्रॉपर्ली पता भी नहीं था कि वो किस तरह से जो है वो उसको डील करें, उनकी क्या प्राइसेस हैं, किस तरह के, इसी वजह से वो लोग अपनी प्राइसेस अपनी मर्ज़ी से सेट कर रहे हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो जल्द अज जल्द जो है एक प्रॉपर लॉ बनाए, एक प्रॉपर सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें जहाँ पे लोग इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ रुझान कर सके और आम आदमी भी इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो ख़रीद सके। और अब वक्त है हमारी आज की सबसे स्पेशल और ख़ास खबर का। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में लोग जब भी कोई चीज़ मुख्तलिफ होती है, जब भी कोई इंसान मुख्तलिफ होता है, तो हम उसको बिल्कुल भी अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सोसाइटी की तरफ से, लोगों की तरफ से उनको बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। बट आज की स्टोरी में हम आपके लिए ला रहे हैं एक बहुत ही पॉजिटिव खबर, जहाँ पे लाहौर के अंदर एक बच्चा जिसका जेंडर डिफाइन नहीं था एट बर्थ, और यूजुअली ऐसे बच्चों को ख्वाजा सर के हवाले कर दिया जाता है, फैमिलीज़ उनके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहती है, एक शर्म सा चीज़ समझी जाती है, जो कि बहुत ही उदासी की बात है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर लाहौर के अंदर हमने देखा है कि एक माँ ने अपने बच्चे को अपने पास रखने का फ़ैसला किया। इवन तो वो ऑपरेशन से अपने बच्चे का सेक्स एसोसिएट करवा सकती थी, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने बच्चे को अपने पास रखेंगी और उसको खुद बड़ा करेंगी। हम समझते हैं कि जो भी हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ हों या डिफरेंट भी हों, वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, उनका उतना ही हक है ज़िंदगी पर और एक खुशहाल ज़िंदगी पर, और वो हिस्सा है हमारी सोसाइटी का जितना कि आम इंसान होता है, यानी कि हम लोग होते हैं। और हमें कोई हक नहीं है कि हम उनको डिफ्रेंशिएट करें या उनके अगेंस्ट जो है डिफरेंटली उनके साथ एक्ट करने की कोशिश करें। इसीलिए हम लोग ये पॉजिटिव न्यूज़ आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हम अपनी सोसाइटी में बेहतरी देख सकें, टॉलरेंस देख सकें और एक्सेप्टेंस देखें सबके लिए। ये था हमारा आज का टॉप 5 लाइनअप। आप हमें बता सकते हैं कि आप हमारे शो में किस तरह का कंटेंट और किस तरह की न्यूज़ देखना चाहते हैं इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।